क्या मतलब? ये वाला घर है? अरे नहीं भाई, ये इलाका बहुत हाई फाई है, अमीरों का इलाका है, ये नहीं होगा, गलत एड्रेस है। नहीं नहीं, पता तो उन्होंने यही दिया था। कैसे हो सकता है? अरे जुबैदा, ये तो कहाँ लेके आ गई हो? अरे पहले मिल तो लो। ये मिलना क्या है? मुझे लगता है कि हमें वापस जाना चाहिए। आपको लगता है ये लोग रिश्ता लेकर आएंगे हमारे यहाँ? अरे बेटा, जब तुम उनसे मिलोगे तो तुम्हें इत्मीनान हो जाएगा। चलो चलो शाबाश। अल्लाह अकबर, पता नहीं क्या कर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसी हैं सलाम। आप? कैसी हो अस्सलाम बेटा? वालेकुम। कैसी हो? अल्लाह का अस्सलाम शुक्र। वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आए हैं? हाँ चलो चलो बेटा। दादी, अलीज़ा और ज़ूबिया को नहीं लेकर आई आप? मैं कब से उनका इंतजार कर रही थी। बेटा अलीज़े तो अब अपने घर की हो गई है, उसकी कुछ मसरूफियत थी। और जूबी जो है उसके इम्तिहान होने वाले हैं ना, पढ़ाई में लगी हुई थी। कोई बात नहीं, सबसे ज्यादा खुशी तो मुझे आपके आने की है और आप सबको अपने घर में देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जीती रहो बेटा। आप परीक्षा को नहीं लेकर आई? बेटा रस्म दुनिया इजाजत नहीं देती, वरना मैं तो ले आती। अच्छा, वैसे आप लोगों को यहाँ पहुँचने में कोई दुश्वारी तो नहीं हुई? नहीं नहीं, हम खैरियत से पहुंच गए अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ भाई, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आप लोग। भाई बेटा, तुम ऐसा करो, मिठाई तो लेके आओ, सबका मुंह मीठा कराओ ना। अरे जीती रहो बेटा, मैं तो बस चखूंगी जरा सी। चलो शुक्रिया। अरे भाई इधर आओ, बारी बेटे को तो मैं अपने हाथ से खिलाऊं। आओ आओ बेटा आओ। हाँ भाई, या अल्लाह। भाई शादी की तारीख तो तुम लोग जो भी रखो, लेकिन निकाह जुमे के दिन करना बहुत मुबारक दिन होता है। बेशक, इंशाल्लाह। सच्ची बात पूछिए तो मुझे तो ये लोग अच्छे लगे। बारी भी बहुत अच्छा है और इज्जत करने वाले लोग हैं, खुद भी बड़े बाइज्जत से लग रहे हैं। मैं जानती थी मिलोगे तो तुम्हारे सारे वसवसे दूर हो जाएंगे, मगर तुम्हें तो माँ पे भरोसा ही नहीं था। नहीं माँ जी, ऐसी बात नहीं है, बस मैं डर रहा था कि कहीं गलत लोगों से वास्ता ना पड़ जाए, और कोई बात नहीं है। अरे बेटा, तुम्हें तसल्ली हो गई तो मुझे भी इत्मीनान हो गया। हमारी बच्ची है ही नसीबों वाली जो उसे इतना अच्छा घर मिला। मिनाल को देखा था, परी का नाम सुन के खुशी से दीवानी हो रही थी। बस अल्लाह मेरी बच्ची को खुश रखे। जानती नहीं थी कि मेरी बच्ची के नसीब इतने अच्छे होंगे।
माजी की परेशानियों की सारी धूल मिट गई। अल्हम्दुलिल्लाह। बस अल्लाह से जो दुआ मांगी थी वो पूरा होने का वक्त आ गया। क्या डेट दी आप लोगों ने? बस मंगनी की तारीख पे ही शादी होगी इंशाल्लाह। बेटा वो लोग चाहते हैं कि उनकी बहू जल्द अज जल्द उनके घर आ जाए। तो आपने क्या बोला? तारीख दे दी। लेकिन दादी, अगले महीने मेरे एग्जाम्स हैं। हाँ हाँ, सब देखभाल कर ही तारीख तय की है। अच्छा अब जाओ, जरा अब्बू के लिए अच्छी सी चाय बना के लाओ। चलो। जी मैं लाती हूँ। देखा ना, मैं कहती थी अच्छे लोग हैं, नजर आ जाते हैं देख के भाले। आप तो कह रहे थे कि सिर्फ अम्मा जान ही जा रही हैं, लेकिन आपके साथ तो जुबैदा भी गई थी। अरे जाहिर है जुबैदा ने तो जाना ही था, माँ है वो लड़की की। अच्छा, जुबैदा साथ जा सकती है तो मुझे भी साथ ले जाते आप। अरे भाई आना जाना लगा रहेगा, फिर किसी और दिन चलना मेरे साथ। अच्छा जी, मैं कोई फालतू हूं जो बाद में चली जाऊं? मेरे बगैर सारे के सारे हुआ है। वैसे लड़का कैसा है? हाँ लड़का अच्छा है, बल्कि शानदार लड़का है। अच्छा बड़ा आलीशान घर है, कारोबार भी बहुत अच्छा है। परीक्षा की तो किस्मत ही खोल दी परवरदिगार ने। माँ जी ने अच्छा फैसला किया उसके लिए। अच्छा, वैसे कोई जानने वाले हैं या किसी रिश्ते वाली ने रिश्ता करवाया है? अरे ये रिश्ते वालियां ऐसा रिश्ते करा ही ना दें। ये परीक्षा जहां पहले जॉब करती थी ना, और उसके बॉस थे, ये उनका बेटा है। देख लिया आपने? मैंने आपसे कहा था ना कि इसका कोई चक्कर चल रहा है उस लड़के के साथ। लेकिन आपको मेरी किसी बात पे यकीन नहीं था। अब देख लिया आपने अंजाम। तुम अपनी जबान संभाल के बात कर सकती हो? क्यों बोल रही हो ऐसी फिजूल बातें? रिश्ता होने जा रहा है उस घर में, कैसा अंजाम? दूसरों की बेटियों पे तो बड़ी बातें बनाते थे आप। तुम्हारा दिमाग दुरुस्त है? मैंने कब किसी की बेटी के लिए कोई बात की है? क्यों भूल गए आप? राहिला के बारे में तो बड़ी बातें की थी आपने। राहिला ने अपने घर से भाग के शादी की थी और उसके लिए पूरा जमाना बातें कर रहा था। मैंने उस वक्त भी उसके लिए कोई गलत अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए थे। तुम उसका मुकाबला मेरी बेटी से कैसे कर सकती हो? कबूतर की तरह आंखें बंद कर लेने से ना हकीकत से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। और दूसरे दिन तो ऑफिस से ड्रॉप करने आता था वो लड़का उसे। रमेश साहब चुप कर जाओ, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। अगर कोई किसी से शादी करने के लिए रिश्ता लेके उसके घर आता है तो ये उसको इज्जत देने वाली बात है। और ये कोई मोहब्बत की शादी नहीं हो रही है, उसका बाप आया था रिश्ता लेने के लिए। वैसे सोचने वाली बात, इतनी बड़ी कंपनी का मालिक हमारे घर रिश्ता मांगने कैसे आ गया? ऐसे लोग तो हम जैसे लोगों को घास तक नहीं डालते। तुमसे बात करना मेरे लिए बहुत मुश्किल होता चला जा रहा है। हाँ, जाहिर है मेरी बातों का जवाब जो नहीं होता आपके पास। पता नहीं ये जुबैदा कौन सा चक्कर चला रही है। सारी बेटियां झोंपड़े से निकल के महलों में जा रही हैं, और तो और माजूर बेटी को भी ब्याह दिया उसने। यकीनन कोई ना कोई पढ़ाई कर रही है ये औरत। अपनी तरफ से ये फिजूल के फतवे देना बंद करो और शाम को चली चलना मेरे साथ, माँ जी ने बुलाया है। आप ही जाइए,
सब कुछ तो आप लोग तय कर रहे हैं, मुझे तो बस अब मुंह पोंछने के लिए बुला रहे हैं सबका। तुम अगर अपने बेटे के रिश्ते के लिए जाती कहीं तो जुबैदा को साथ लेके जाती। बातें करवा लो बस। बेटियों ने 4 जमाते क्या पास कर ली, इनका तो रवैया बदल गया, वरना पहले तो ये उन लोगों को मुंह तक नहीं लगाते थे। अच्छी अच्छी जगहों पे रिश्ते हो रहे हैं।